नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में राजस्थान पर डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ की क्रोनोलॉजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राजस्थान के नए राज्यपाल बने हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ठीक है, इनका नाम क्या है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। और इनकी नियुक्ति के आदेश राष्ट्रपति जी ने 28 जुलाई 2024 को जारी किए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम.एन. श्रीवास्तव ने इनको शपथ दिलाई है 31 जुलाई 2024 को। तो याद रखिए 31 जुलाई से हमारे राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी। श्री बागड़े ने इस पद पर किसका स्थान लिया है? कलराज मिश्र का स्थान लिया है। कलराज मिश्र ने 9 सितंबर 2019 को राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली थी। तो 9 सितंबर से तो कलराज मिश्र थे और 31 जुलाई 2024 को बने हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। इससे पहले वह 22 जुलाई 2019 से लेके 8 सितंबर 2019 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। तो इससे पहले कहाँ के थे हरिभाऊ जी? ये थे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। तो राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल 22 जुलाई 2019 से प्रारंभ हो गया था। तो ये 22 जुलाई 2019 से राज्यपाल के पद पर है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के थे और 31 जुलाई से है राजस्थान के। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के चित्ते पिंपलाव गांव में, ठीक है, 17 अगस्त 1945 को जन्मे हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। महाराष्ट्र के भाजपा के दिग्गज नेता है। तो बीजेपी के नेता है हरिभाऊ जी और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद के हैं। और 1945 में इनका जन्म हुआ था 17 अगस्त को। औरंगाबाद के फुलंब्री विधानसभा सीट से 5 बार के ये विधायक भी रहे हुए हैं। ठीक है, विधानसभा सीट है औरंगाबाद की फुलंब्री विधानसभा सीट। तो यहाँ से ये 5 बार क्या रहे हैं? विधायक रहे हैं। वह वहाँ 2 बार मंत्री रहे हैं और 1 बार महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो महाराष्ट्र में विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं किशन राव बागड़े जी। हरिभाऊ को जनता और उनके चाहने वाले नाना के नाम से भी पुकारते हैं। तो इनका नाम क्या है? एक नाना भी है। राजस्थानी व्यक्तियों को अन्य राज्यों में भी राज्यपाल पद पर नियुक्ति की गई है। तो राजस्थान के जो व्यक्ति थे और अन्य राज्यों के अंदर राज्यपाल बने हैं वो कौन कौन है? तो राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता रहे हैं, असम के वर्तमान राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। इनका ट्रांसफ़र हो गया है, पंजाब का राज्यपाल इनको बनाया गया है। तो गुलाब चंद कटारिया पहले थे असम के और अब वर्तमान में है पंजाब के राज्यपाल। उन्हें चंडीगढ़ के प्रशासक की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके अलावा राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा के नेता है ओम प्रकाश माथुर। इनको सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। कहाँ का? सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है ओम प्रकाश माथुर को। इसके अलावा गुलाब चंद कटारिया का ट्रांसफ़र हुआ है, पंजाब में हुआ है। अब ये वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल है। कहाँ से हुआ है? असम से हुआ है। ओम प्रकाश माथुर की बात करें तो ये सिक्किम के राज्यपाल बने हैं और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है ये ओम प्रकाश माथुर। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महामंत्री रह चुके हैं। उन्होंने वर्ष 2008-9 में राजस्थान के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की कमान संभाली थी। तो 2008-9 में कौन थे भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष? ये थे ओम प्रकाश माथुर। गुजरात और छत्तीसगढ़ सहित 7 राज्यों के ये प्रभारी भी रहे थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के लिए 9,959 करोड़ का रेल बजट आवंटित किया गया है इस बार। ठीक है, मोदी 3.0 सरकार में रेल बजट कितना है? 9,959 करोड़ रुपए का। बात करें तो इसके अंदर इससे पहले 2009 से लेके 14 तक जो बजट होता था, एवरेज बजट, वो प्रतिवर्ष का 682 करोड़ होता था। ठीक है, और इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 9,959 करोड़ आवंटित किए गए हैं रेल बजट के अंतर्गत। तो वर्तमान के अंदर कितने रुपए की जो है योजनाएं चल रही है? तो ये 51,814 करोड़ रुपए की योजनाएं हमारे राज्य के अंदर चल रही है। और राजस्थान में स्थित 85 रेलवे स्टेशनों को, कितने स्टेशनों को? 85 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है।
तो क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो राजस्थान के कितने हैं, 85 रेलवे स्टेशन। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सूबेदार पवन यादव, ये कीर्ति चक्र से सम्मानित हुए हैं। कौन कीर्ति चक्र से सम्मानित कौन हुए हैं, तो सूबेदार है पवन यादव जी। तो झुंझुनू जिले के बुहाना के बड़बर गांव के निवासी है सूबेदार पवन कुमार यादव। इनको कीर्ति चक्र से नवाजा गया है। तो कहाँ के हैं ये पवन यादव, तो याद रखिए झुंझुनू के हैं पवन यादव। इनको कौन सा पदक मिला है, कीर्ति चक्र मिला है। 21वीं बटालियन महार रेजिमेंट के अंदर तैनात थे सूबेदार पवन कुमार यादव, और इनको 5 जुलाई 2024 को आयोजित हुआ रक्षा अलंकरण समारोह, इसके अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। ठीक है, तो 5 जुलाई को सम्मानित किसको किया गया, पवन यादव को। कहाँ के हैं, झुंझुनू के हैं। कीर्ति चक्र से इनको सम्मानित किया है। इन्होंने क्या किया, 22 जून 2023 को रात को कुपवाड़ा के अंदर तैनाती के दौरान आतंकवादियों की घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिली, और ये जानकारी मिलने पर पवन यादव के नेतृत्व में गश्ती दल ने क्या किया, नियंत्रण रेखा जो है इसके पास में घुसपैठ की फिराक में बैठे आतंकियों को मार गिराया। इसलिए इनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 2 वीर शहीद शौर्य चक्र से सम्मानित किए गए हैं। तो राजस्थान के 2 वीर शहीद हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। पहले हैं मेजर मुस्तफ़ा बोहरा, क्या नाम है, मेजर मुस्तफ़ा बोहरा, और दूसरे हैं मेजर विकास भांबू। दोनों का प्लेस भी याद रखना है। मेजर मुस्तफ़ा बोहरा ये कहाँ के हैं, ये है उदयपुर के, और मेजर विकास भांबू ये कहाँ के हैं, हनुमानगढ़ के। तो इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, दोनों राजस्थान के हैं। नेक्स्ट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होंगे अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, पहले होते थे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, अब होंगे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो देश भर में आपराधिक कानून में 1 जुलाई 2024 से आए बदलाव के चलते राज्य सरकार ने भी नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत नोटिफिकेशन जारी करके जोधपुर और जयपुर मेट्रो शहरों के अंदर जो न्यायिक अफसर थे उनके पद के नाम परिवर्तित कर दिए हैं। जोधपुर और जयपुर में जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है इनका पदनाम बदलकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किया गया है। क्या किया गया है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अब इनका नाम होगा, पहले होता था मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। इसी तरह जोधपुर और जयपुर में अतिरिक्त जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है इसका पद का नाम परिवर्तित करके अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हुआ। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट को विशेष न्यायिक, ठीक है, तो महानगर को किससे रिप्लेस कर दिया गया है, न्यायिक वर्ड से रिप्लेस कर दिया गया है। जोधपुर और जयपुर के महानगर बनने और कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद सरकार ने न्यायिक अफसरों के पद नाम में महानगर शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, पहले ये जब महानगर बने थे तो इस कारण से इनका नाम, इनके जो है टर्मिनोलॉजी के अंदर महानगर शब्द का प्रयोग किया गया था, इसको रिप्लेस करके अब महानगर की जगह न्यायिक कर दिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य की 586 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की गई है। तो कितनी ग्राम पंचायतें हैं जो टीबी मुक्त हुई है, तो ये है 586 ग्राम पंचायतें। तो भारत सरकार के केंद्रीय 6 अनुभाग के द्वारा राज्य की 586 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। तो याद रखिए कितनी ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हुई है, 586। राज्य को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त प्रदेश बनाने के टारगेट को अर्जित करने हेतु चिकित्सा विभाग के द्वारा वर्ष 2024 में 9,325 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान आयोजित किया जा रहा है। तो कितनी ग्राम पंचायतों में ये अभियान आयोजित किया जा रहा है, 9,385 में, और बात करें तो 586 ग्राम पंचायतें इसमें टीबी मुक्त घोषित की गई है। तो टीबी उन्मूलन प्रयासों को मजबूत करने के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित विश्व टीबी रोग दिवस समारोह में टीबी मुक्त पंचायत अभियान का शुभारंभ किया था। और ये शुभारंभ कब किया गया था, 24 मार्च 2023 से। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि टीबी मुक्त पंचायत अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, कहाँ से किया गया और कब किया गया। ठीक है, तो वाराणसी से किया गया
इसके अलावा 24 मार्च 2023 से किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। राजस्थान को वर्ष 2025 तक टीबी से मुक्त बनाने के प्रयास के तहत टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान का तीसरा चरण डॉक्टर्स डे के अवसर पर 1 जुलाई 2024 को शुरू किया गया। राजस्थान में 2 चरण ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरा चरण अभी स्टार्ट किया गया है 1 जुलाई 2024 से। नेक्स्ट है जैसलमेर सौर ऊर्जा संयंत्र का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। ठीक है, जैसलमेर के अंदर है सौर ऊर्जा संयंत्र। तो भजनलाल शर्मा ने 400 मेगावाट के जैसलमेर सौर ऊर्जा संयंत्र का वर्चुअल उद्घाटन किया 24 जुलाई को। यह सौर ऊर्जा संयंत्र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी कंपनी रीन्यू किसके द्वारा किया गया है, ये रीन्यू के द्वारा जैसलमेर में स्थापित किया गया है। रीन्यू के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक निवेश किया जाएगा। इसके तहत 5500 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में एक 4 गीगावाट सौर मॉड्यूल निर्माण संयंत्र की स्थापना शामिल है। तो इसके तहत जो है रीन्यू कंपनी है, इसने बनाया है 400 मेगावाट का ऊर्जा संयंत्र। जैसलमेर में स्थापित 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र इसी के तहत किया गया है। तो 5500 मेगावाट का इनका टारगेट है, तो 400 मेगावाट इन्होंने जैसलमेर में बनाया है। तो मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 28,500 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा और 3325 मेगावाट की थर्मल परियोजनाओं के लिए 1.5 लाख करोड़ के निवेश के लिए एमओयू किए जा चुके हैं। तो 10 मार्च को ये एमओयू हुए थे। ठीक है, 1.50 लाख करोड़ के, और इसके अंदर 28,500 मेगावाट के तो अक्षय ऊर्जा के थे और 3325 मेगावाट के थर्मल परियोजनाओं के लिए एमओयू किए गए थे एनटीपीसी और कोल इंडिया लिमिटेड के साथ में। इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन भी इसमें शामिल था। नेक्स्ट है यशस्वी सरपंच राज्य स्तरीय सम्मान समारोह। तो इसका आयोजन किया गया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। कब किया गया? 20 जुलाई 2024 को। ठीक है, तो यशस्वी सरपंच राज्य स्तरीय सम्मान समारोह, और इसका आयोजन कब किया गया? 20 जुलाई 2024 को। गांव के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले 20 सरपंचों को इसके अंदर सम्मानित किया गया, और ये सम्मान समारोह राजस्थान पत्रिका और अल्ट्राटेक सीमेंट की पहल है। ठीक है, यशस्वी सरपंच का जो समारोह है वो कौन आयोजित करता है? ये करता है राजस्थान पत्रिका और अल्ट्राटेक सीमेंट। नेक्स्ट है कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए त्रिपक्षीय एमओयू हुआ है। ठीक है, तो कोटा में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है इसके लिए त्रिपक्षीय एमओयू किया गया है। तो इसके विकास को लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसके अलावा नगरीय विकास विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग के मध्य त्रिपक्षीय एमओयू पर 19 जुलाई को साइन किए गए। ठीक है, तो त्रिपक्षीय एमओयू किस किस के बीच में हुआ है? ठीक है, ये हुआ है एएआई, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नगरीय विकास विभाग और नागरिक और उड्डयन विभाग के बीच में। एमओयू के तहत राज्य सरकार जो है कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण के लिए भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवाएगी। वहीं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण, विकास और संचालन की जो पूरी जिम्मेदारी रहेगी वो एएआई की रहेगी। ठीक है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण 440.086 हेक्टेयर भूमि पर किया जाएगा, और कोटा विकास प्राधिकरण की परिधि सीमा में यह भूमि राजस्व ग्राम है तुलसी, केतुदा, बालापुरा, देवपुरिया, जिला बूंदी के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट है एक वृक्ष गौ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो मिशन वन रक्षण 2024 के तहत एक वृक्ष गौ माँ के नाम सघन वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई भजनलाल शर्मा के द्वारा हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र के अंदर 20 जुलाई 2024 को। ठीक है, तो मिशन वन रक्षण चल रहा है 2024, और इसी के तहत एक अभियान है एक वृक्ष गौ माँ के नाम, इसका शुभारंभ किया गया है। हरियालो राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हरियाली तीज जो है 7 अगस्त पर पूरे प्रदेश में एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा भी की थी। यह अभियान गोपालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और देवस्थान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में चलाया जा रहा है। ठीक है, किस किस के? गोपालन है, पशुपालन है, डेयरी है, मत्स्य है और देवस्थान विभाग के संयुक्त
तत्वाधान में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत गौशाला क्षेत्र में 5501 पौधे लगाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि विभागों के द्वारा मिशन वन रक्षण 2024 के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 25 लाख पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है। तो ये भी याद रखना है कि कितने लाख पौधे लगाने हैं। तो मिशन वन रक्षण 2024 के अंतर्गत तो 25 लाख पौधे लगाने हैं। और हरियाली तीज पर कितना टारगेट रखा गया है? 1 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है। और ये अभियान कौन सा है? हरियालो राजस्थान अभियान। प्रदेश में यह अभियान स्वयंसेवी संस्था है द इंडियन फाउंडेशन के सहयोग से चलाया जाएगा। कौन से फाउंडेशन है? द इंडियन फाउंडेशन के सहयोग से। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है मोहनलाल लाठर राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। क्या नाम है? ML लाठर क्या बने हैं ये? राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त। तो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में राजस्थान के DGP रहे हैं ये मोहनलाल लाठर। इनको भजनलाल सरकार ने प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी CIC जिसको हम कहते हैं बनाया गया है। तो राज्य के CIC कौन है? मोहनलाल लाठर है। पहले क्या रहे हैं? DGP रहे हैं। उनके अतिरिक्त सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारक, टीकाराम शर्मा, इनको राजस्थान राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इन तीनों के नाम भी याद रखिए। सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारक और टीकाराम शर्मा, ये बने हैं राजस्थान राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को पद की शपथ दिलाई है 9 जुलाई 2024 को। तो इनको शपथ भी कौन दिलवाता है? राज्यपाल। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्त अपने पदों पर पदभार ग्रहण करने से 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक बने रहते हैं। तो याद रखने योग्य है ये कि जो नए मुख्य सूचना आयुक्त होता है या जो सूचना आयुक्त होता है, मुख्य सूचना आयुक्त हो या सूचना आयुक्त हो, इनके शपथ कौन दिलवाएगा? राज्यपाल दिलवाएगा। और इनकी अवधि रहती है 3 साल की मैक्सिमम या 65 वर्ष जो भी पहले हो। ML लाठर के बारे में, ये हरियाणा के निवासी है ML लाठर और वर्ष 1987 बैच की IPS अफसर है। विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 2016, ऑपरेशन पराक्रम मेडल 2005 और भारतीय पुलिस पदक वीरता 2003 के लिए इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो ML लाठर का नाम याद रखिए। DGP रहे थे और नए मुख्य जो है ये सूचना आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट है हनुमान नगर परिषद को मिलेगा स्पार्क अवार्ड। स्पार्क अवार्ड किसको मिलेगा? हनुमान नगर परिषद को। तो केंद्रीय आवास और गहरी मामलात मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्टेट डायरेक्टर और हनुमानगढ़ नगर परिषद को स्पार्क का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिए ये भी कि हनुमानगढ़ को जो है स्पार्क अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और स्पार्क का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग अवार्ड। उन्हें यह पुरस्कार नई दिल्ली में स्थित है इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में 18 जुलाई 2024 को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस राज्य स्तरीय वितरण समारोह। तो ये आयोजित किया गया है 11 जुलाई 2024 को। ठीक है, तो इस दिन मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस और इसका राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह जो है आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा परिवार कल्याण के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट सेवाएं दी है उसके लिए परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। अब देखिए पुरस्कार कौन कौन से प्रदान किए गए हैं इसमें उत्कृष्ट कार्यों के लिए बांसवाड़ा को फर्स्ट स्थान दिया गया है। इसके बाद में ब्यावर को सेकंड दिया गया है, केकड़ी को तीसरा, भीलवाड़ा को चौथा और शाहपुरा को 5वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है PPIUCD के निवेशन में ब्यावर को पहला स्थान दिया गया है, सलूमर को दूसरा स्थान दिया गया है और चित्तौड़गढ़ को तीसरा स्थान दिया गया है। ठीक है, तो याद रखने योग्य है कि बांसवाड़ा को इसके अंदर पहला स्थान दिया है उत्कृष्ट कार्यों के लिए। PPIUCD के निवेशन में ब्यावर को पहला स्थान दिया गया है। इसके साथ ही निजी अस्पताल और महाविद्यालय है, गैर सरकारी संगठन है, राजकीय चिकित्सा संस्थान और महाविद्यालय है,
पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, व्यक्तिगत श्रेणी में भी ये पुरस्कार दिए गए हैं जनसंख्या दिवस के अवसर पर। और उत्कृष्ट राज्य में जो डिस्ट्रिक्ट है कौन सा है, वो है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम के लिए अनुबंध किया गया है। ठीक है, तो राजस्थान विधानसभा के अंदर डिजिटल म्यूजियम बनाया जाएगा और इसके लिए अनुबंध किया गया है। तो राजस्थान विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम को राजस्थान की संस्कृति के अनुरूप परिवर्तित किए जाने के लिए राजस्थान विधानसभा है, जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड है, वामा कम्युनिकेशन है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच में चतुष्पक्षीय अनुबंध किया गया 9 जुलाई को। और इस अनुबंध के तहत डिजिटल म्यूजियम का संचालन और संधारण राजस्थान विधानसभा के स्वामित्व और निर्देशन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो कौन सा डिपार्टमेंट करेगा इसको मेंटेन, ये करेगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। क्या बन रहा है ये बन रहा है डिजिटल म्यूजियम राजस्थान विधानसभा का। नेक्स्ट राजस्थान होगा राज्य सड़क सुरक्षा पर एक्शन प्लान बनाने वाला देश का पहला राज्य। ठीक है, तो राज्य में सड़क सुरक्षा पर एक्शन प्लान बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य हो जाएगा और जहां पर योजनाबद्ध तरीके से सड़क सुरक्षा के लिए आगामी 10 वर्षों के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। वस्तुतः वर्ल्ड बैंक की सहायता से विभिन्न देशों में सड़क सुरक्षा को लेकर अपनाई जा रही सर्वश्रेष्ठ गतिविधियों को समायोजित करके सड़क हादसों में कमी लाने के लिए राज्य सड़क सुरक्षा नीति और कार्य योजना जो है ये बनाई जा रही है। इसका लक्ष्य जो है प्रदेश में वर्ष 2030 तक सड़क हादसों में लगभग 50% की कमी लाना है। तो राजस्थान पहला राज्य है जहां पर सड़क सुरक्षा को लेकर जो है ये प्लान बनाया जा रहा है देश का। तो ये जो 3 चरणों में इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, जो प्लान एग्जीक्यूट होगा वो पहला चरण स्टार्ट होगा 2025 से 27 के बीच में, दूसरा चरण होगा 2027 से लेके 30 के बीच में और तीसरा चरण होगा 30 से लेके 33 के बीच में। नेक्स्ट डेल्फिक परिषद ने मनाया है तीसरा स्थापना दिवस। कौन सी परिषद ने? डेल्फिक परिषद ने। तो राजस्थान डेल्फिक काउंसिल इसका तीसरा स्थापना दिवस कार्यक्रम जयपुर में 10 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया। राजस्थान कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाला देश का पहला क्षेत्रीय पंजीकृत डेल्फिन परिषद है। ठीक है, तो राजस्थान पहला है कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाला। तो प्रदेश में डेल्फिक जो है आंदोलन के माध्यम से डेल्फिक जो कलाएं हैं, जैसे डेल्फिक कलाएं कौन कौन सी होती है, ये है शास्त्रीय संगीत हुआ, भारतीय फिल्म संगीत हुआ, लोकप्रिय संगीत हुआ, शास्त्रीय नृत्य हुआ, लोक नृत्य हुआ, समकालीन नृत्य हुआ और फोटोग्राफी के प्रति युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए 6 नए डेल्फिक क्लब का गठन किया गया है। ठीक है, तो 6 डेल्फिक क्लब जो है डेवलप किए गए हैं। इसके जरिए कला और संस्कृति के प्रदर्शन के लिए युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जा रहा है। तो डेल्फिक कलाएं याद रखिए कौन कौन सी है, शास्त्रीय संगीत हुए, भारतीय फिल्म संगीत है, लोकप्रिय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है, समकालीन नृत्य है और फोटोग्राफी है। राजस्थान डॉल्फिन जो है काउंसिल, भारतीय डेल्फिक काउंसिल जो है भारतीय डेल्फिक काउंसिल और इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल का एक हिस्सा है, जो एक स्वैच्छिक है, गैर लाभकारी है, गैर सरकारी है, गैर राजनीतिक है, गैर धार्मिक है और समावेशी वैश्विक संगठन है ये। ठीक है, तो राजस्थान डेल्फिक काउंसिल भी किसका हिस्सा है? इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल का हिस्सा है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के साप्ताहिक संस्करण में नगर निगम है जयपुर, शाहपुरा और फतेहपुर शेखावाटी है। तो राजस्थान नगरीय विकास निकाय और विकास विभाग के नाम एक और उपलब्धि जुड़ी है। तो केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्री के द्वारा अपने साप्ताहिक संस्करण में प्रदेश के 3 निकाय है, इनकी गतिविधियों को स्थान दिया गया है। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये जयपुर है, शाहपुरा है और फतेहपुर शेखावाटी की गतिविधियों को हिस्सा मिला है। किसके लिए इनको स्थान मिला है? तो जयपुर के अंदर नगर निगम की ओर से मैनहाल 2 मशीन होल के तहत सीवरेज की सफाई के लिए रोबोट का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा शाहपुरा निकाय की ओर से शाहपुरा गो ग्रीन, इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा बाजार के लिए 20,000 पर्यावरण के अनुकूल जो है पेपर बैग तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो राजस्थान में जयपुर में तो सफाई की गई रोबोट से।
शाहपुरा में 20,000 पर्यावरण के अनुरूप जो है पेपर बैग तैयार किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में फतेहपुर शेखावाटी में आयोजित की गई थी कार्यशाला। इसके अंदर RRR केंद्र की जानकारी भी दी गई है। इनके साथ ही वेस्ट टू वेल्थ के तहत महिका SHG इसके द्वारा बनाए गए उत्पादों का जो है प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट है अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के जो है प्रावधान, उसमें संशोधन को मंजूरी दी गई है। अक्षय ऊर्जा नीति 2023 थी और इसमें अब संशोधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की अध्यक्षता में 2 जुलाई 2024 को आयोजित हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में विमानन क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास हुआ है। बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दृष्टि से नियमों में संशोधन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो क्या क्या निर्णय लिए गए इसके अंदर? अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के अंदर संशोधन को मंजूरी दी गई। और इसके अलावा राजस्थान भू राजस्व अक्षय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए राजकीय भूमि का आवंटन नियम 2007 के प्रावधानों में संशोधन किए जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। ये जो नए संसाधन है इससे क्या होगा, प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। कितने रुपए का? 2 लाख करोड़ के निवेश का मार्ग। राज्य में उपलब्ध सौर विकिरण का समुचित उपयोग करने के लिए आवंटन नियमों में प्रासंगिक बदलाव किया गया है, जिससे सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन DLC दर के 7.5% पर किया जा सकेगा। तो भूमि का आवंटन सस्ता करने के लिए जो है ये संशोधन किया गया है और DLC रेट के 7.5% पर ये आवंटित की जाएगी। इसके साथ ही अब 2 हेक्टेयर भूमि पर 1 मेगावाट की दर से सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकेगा। तो 2 हेक्टेयर भूमि के अंदर कितना होगा? 1 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। इसके अलावा नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। ठीक है, नागरिक विमानन नीति। तो प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नागरिक विमानन नीति 2024 में भी जो है संशोधन को नीति बनाने को मंजूरी प्रदान की गई है। यह नीति विमानन प्रशिक्षण सुविधाओं, विमानन के रखरखाव, सेवाओं को बढ़ाने, एरोस्पेस गतिविधियों को विकसित करने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा, ठीक है, इसमें फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ पर फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे? किशनगढ़ में, झालावाड़ में और भीलवाड़ा में। इसके अलावा इसी के तहत कोटा में जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। जयपुर में एरो सिटी बनाई जाएगी। कहाँ पर? जयपुर के अंदर क्या बनाई जाएगी? एरो सिटी, जिसमें होटल है, रेस्टोरेंट सहित विभिन्न आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएगी। प्रदेश में विभिन्न हवाई अड्डों पर कार्गो सुविधा प्रारंभ की जाएगी। तो कार्गो की सर्विस भी जो है स्टार्ट की जाएगी ये नीति बनाने से। तो याद रखिए, नागरिक विमानन नीति 2024 आई है और इसको मंजूरी भी मिल गई है। प्रदेश में विभिन्न जो है इस नीति के तहत प्रदेश की जो पुरानी हवाई पट्टियां हैं इनकी रिपेयरिंग करके पुनः उड़ान योग्य बनाया जाएगा। तो हवाई सेवाओं को स्मूथ बनाने के लिए ये नीति तैयार की गई है। नेक्स्ट है चिकित्सा विभाग के वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। तो चिकित्सा विभाग के द्वारा प्रदेश के समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थानों के अंदर पर्यावरण संरक्षण और हरियाली में वृद्धि की दृष्टि से वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर 1 जुलाई 2024 को किया गया। ठीक है, तो याद रखिए चिकित्सा विभाग का वृक्षारोपण अभियान कब स्टार्ट किया गया? 1 जुलाई 2024 को। 1 से लेकर 31 जुलाई तक ये संचालित किया गया है। इस अभियान के तहत राज्य के जो चिकित्सा संस्थान है इसमें लगभग 1 लाख पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, और अभियान के लिए फलदार है और छायादार वृक्षों का चयन किया गया है। 5 वर्षों तक इनकी जो है रखरखाव किया जाएगा। पानी पिलाने और सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है संबंधित संस्थान को दी जाएगी। लगाए गए पौधों की वृद्धि को भी नियमित समीक्षा की जाएगी। 1 अगस्त और 1 नवंबर 2024 और 3 फरवरी 2025 को पौधों की प्रगति से निदेशालय को अवगत कराना होगा। नेक्स्ट है सम्राट जो है पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ 2024। ये जो है इसका आयोजन किया गया है 30 जून से लेकर 7 जुलाई 2024 को अजमेर नगर निगम के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो अजमेर नगर निगम के द्वारा किया गया। 30 जून से लेकर 7 जुलाई तक किया गया। तीसरा था ये।
खेल महाकुंभ में 19 खेल खेले गए हैं। कबड्डी, वॉलीबॉल, शतरंज, बैडमिंटन, हॉकी, निशानेबाजी, बास्केटबॉल, तीरंदाजी, टेबल टेनिस, खो खो, मुक्केबाजी, साइकिलिंग, तैराकी, योगासन और स्केटिंग इसके अंदर शामिल है। तो कुल इसमें कितने गेम खेले गए हैं? 19 गेम खेले गए हैं। पहले संस्करण जब हुआ था तो 6 खेल शामिल थे, दूसरे में 12 और तीसरे में कितने हैं? 19 खेल। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो है खेल महाकुंभ में 4118 यानी इसके अंदर थे 3015 तो पुरुष थे और 1103 महिला खिलाड़ियों ने इसके अंदर भाग लिया है। समापन समारोह में 670 विजेताओं और उपविजेताओं को पुरस्कृत किया गया। प्रदेश की 8 सहकारी समितियों को उत्कृष्टता और श्रेष्ठता पुरस्कार दिया गया है। कितनी सहकारी समितियों को? 8 सहकारी समितियों को दिया गया है उत्कृष्टता और श्रेष्ठता पुरस्कार। एनसीडीसी के क्षेत्रीय उत्कृष्टता और श्रेष्ठता पुरस्कार 2023 के पुरस्कार वितरण समारोह जयपुर में स्थित है सहकार भवन, इसके अंदर 1 जुलाई 2024 को आयोजित किए गए। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्विवार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में सहकारिता राज्य मंत्री है गौतम कुमार दक्ख। इन्होंने 4 श्रेणियों में उत्कृष्टता और श्रेष्ठता के तहत पुरस्कार दिए। तो सहकारी समितियां जो है जिनको पुरस्कृत किया गया, सर्वश्रेष्ठ पैक्स श्रेणी के अंदर सीकर की है पलसना ग्राम सेवा सहकारी समिति को सम्मानित किया गया। क्षेत्रीय श्रेष्ठता के अंदर चॉइस एपीडी ग्राम सेवा सहकारी समिति अनूपगढ़ को सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ केवीएसएस श्रेणी के अंदर क्षेत्रीय उत्कृष्टता के अंदर बांसवाड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति बांसवाड़ा को सम्मानित किया गया है। क्षेत्रीय श्रेष्ठता के अंदर कोटपुतली क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड कोटपुतली को सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला सहकारी समिति श्रेणी के अंदर क्षेत्रीय उत्कृष्टता के अंदर आपनी सहकारी सेवा समिति लिमिटेड, ये है माधोराजपुरा की, इसको सम्मानित किया गया है महिला और माधोराजपुरा, ठीक है। क्षेत्रीय श्रेष्ठता के अंदर केलू महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड अजमेर को सम्मानित किया गया है। क्षेत्रीय प्राथमिक दुग्ध उत्पादक श्रेणी के अंदर क्षेत्रीय उत्कृष्टता के अंदर सराधना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड को और क्षेत्रीय उत्कृष्टता के अंदर जेठाना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, तो इस तरीके से 8 सहकारी समिति को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है संपूर्णता अभियान जो है, इसके अंदर राजस्थान के 5 जिले शामिल हो गए हैं। तो नीति आयोग के द्वारा ये जो है संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। 4 जुलाई 2024 से ये स्टार्ट हुआ है संपूर्णता अभियान। यह अभियान 30 सितंबर 2024 तक चलेगा। अब जो है 30 सितंबर 2024 तक चलने वाला यह अभियान आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है एडीपी जिसको अपन बोलते हैं, इसमें चयनित देश के 122 जिले और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में चयनित 359 जिलों के 500 ब्लॉकों में संचालित किया जा रहा है। तो 500 ब्लॉकों में ये संचालित किया जा रहा है 359 जिलों के, ठीक है। तो इसके अंदर 2 कार्यक्रम है, एक तो है एडीपी, ठीक है, आकांक्षी डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट जो है प्रोग्राम, और दूसरा है एवीपी, ठीक है, आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम। तो इसके अंदर आकांक्षी जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर 112 जिले हैं और एबीपी के अंदर 359 जिलों के 500 ब्लॉकों को में संचालित ये किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता अर्जित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 5 जिले आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंदर शामिल है और 27 ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में शामिल है। तो आपको यही डाटा याद रखना है कि संपूर्णता जो अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है, नीति आयोग के द्वारा, और इसके अंदर राजस्थान के जिले कौन कितने शामिल है, तो 5 जिले तो एडीपी के अंदर शामिल है और 27 ब्लॉक एबीपी कार्यक्रम के अंदर शामिल है। नेक्स्ट है युवा संसद। तो इस अभियान में 5 जिले कौन कौन से हैं ये भी याद रखने हैं। तो 5 जिले हैं जैसलमेर, सिरोही, धौलपुर, करौली और बारां, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एडीपी अभियान में कौन कौन से जिले शामिल हैं राजस्थान के, तो ये याद रखना है, जैसलमेर है, सिरोही है, धौलपुर है, करौली है और बारां है। यह संपूर्णता अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है यहाँ पर, और इसमें सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पोषण है, स्वच्छता है, कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की परिपूर्णता अर्जित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनवरी 2018 में किया गया है। इसका टारगेट क्या है? देश भर के 112 जिलों में त्वरित और प्रभावी परिवर्तन लाने से है। तो राजस्थान के 5 जिले हैं, इनको आकांक्षी जिला बनाया जाएगा और 5 जिले हैं जैसलमेर, सिरोही, धौलपुर, करौली और बारां। नेक्स्ट है युवा संसद कार्यक्रम। तो राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की 17 राजस्थान शाखा के तत्वाधान में युवा संसद कार्यक्रम 27 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया है। ठीक है, युवा संसद कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में 41 विद्यालयों के 181 विद्यार्थियों के द्वारा विधायक के रूप में सदन में बैठकर जनहित के प्रश्न पूछे गए और उनके द्वारा ही स्पीकर, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मंत्री की भूमिका निभाई गई है। तो 41 विद्यालय थे, इसके 181 विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया है युवा संसद कार्यक्रम में, और ये आयोजित किया गया 27 जुलाई 2024 को। तो कार्यक्रम में जयपुर के 20 और राज्य के अन्य जिलों के 21 विद्यालयों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। नेक्स्ट है बाबा निरंजन नाथ महाराज। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, राजस्थान के वरिष्ठ प्रचारक रहे हैं लक्ष्मण सिंह शेखावत की स्मृति में और उनके जन्मोत्सव पर उदयपुर वाटी में बाला साहब देवरस समरसता सम्मान पुरस्कार का आयोजन किया गया और ये किया गया है 28 जुलाई को। समारोह में बाबा निरंजन नाथ महाराज को बाला साहब देवरस समरसता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इतना ही याद रखना है, बाबा निरंजन नाथ महाराज को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? बाला साहब देवरस समरसता पुरस्कार। और इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर BR छेपा, इनको आदर्श शिक्षक सम्मान यानी शिक्षक नारायण सिंह शेखावत की स्मृति के अंदर, और साध्वी डॉक्टर योगश्री नाथ को सशक्त नारी सम्मान आभा कंवर की स्मृति में ये सम्मानित किया गया है। तीनों पुरस्कार के तहत 21,000 रुपये, श्रीफल, शॉल और अभिनंदन पत्र इसके अंदर दिए गए हैं। तो 3 याद रखिए नाम, बाबा निरंजन नाथ बाला साहब देवरस समरसता पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, BR छेपा आदर्श शिक्षक सम्मान दिया गया है, और साध्वी डॉक्टर योगश्री नाथ को सशक्त नारी सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है अनायना सिंघवी। तो ये है जयपुर की अनायना सिंघवी, इनको भारत से इंटरनेशनल डांस काउंसिल में यूनाइटेड नेशंस के सदस्य के रूप में चयनित किया गया है। ठीक है, तो जयपुर की रहने वाली है, ध्यान रखिए। और डांस के अंदर इंटरनेशनल डांस काउंसिल के अंदर यूनाइटेड नेशन की सदस्य के रूप में इनका चयन किया गया है, अनायना सिंघवी का। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में मत्स्य पालन के बारे में, और लगभग यहाँ पर जल क्षेत्र उपलब्ध है मछली के पालन के लिए 4.23 लाख हेक्टेयर। तो जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान देश में 10वें स्थान पर है। राज्य में लगभग 15,561 जलाशय उपलब्ध है। इनमें से सिंचाई विभाग के हैं 2,299 जलाशयों का उपयोग मछली पालन के लिए विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो याद रखिए राजस्थान में कितने जलाशय हैं लगभग, तो राजस्थान में है 15,561 जलाशय, और इसमें से कितने जलाशयों का उपयोग मछली पालन के लिए किया जा रहा है, तो इसमें से 2299 का उपयोग किया जा रहा है। राजस्थान में बात करें तो जल संसाधनों के मामले में राजस्थान 10वें स्थान पर है। राजस्थान में मछली पालन विकास और उत्पादन के लिए कितना हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, तो 4.23 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में राज्य के जलाशयों से लगभग 54,168 मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन और 404.64 मिलियन फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ है। विभाग के अधीन क श्रेणी में 221 और अन्य श्रेणी में 61 जलाशयों सहित कुल 282 जलाशयों को मत्स्याखेट के लिए लीज पर दिया जाता है। नवीन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को निर्धारित लागत का 40% और अनुसूचित जाति और जनजाति और महिला वर्ग को निर्धारित लागत का 80% अनुदान दिया जाता है। तो याद रखिए सामान्य को तो 40% सब्सिडी है और अन्य को जिसमें अनुसूचित जाति है, जनजाति है, महिला वर्ग है, 80% की इसके अंदर सब्सिडी दी जाती है। ये जानकारी चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह खीवसर ने विधानसभा में 24 जुलाई 2024 को दी है। NSS योजना के तहत प्रदेश की एकमात्र जो है प्रोग्राम अधिकारी है कविता शेखावत का चयन इस कार्यक्रम के लिए हुआ है। तो ये जानकारी दी गई है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा।
विधानसभा के अंदर 24 जुलाई 2024 को। नेक्स्ट है नारलाई। तो पाली जिले में स्थित है नारलाई गांव स्वच्छता और जल संरक्षण के क्षेत्र में उदाहरण बनता जा रहा है। सफाई व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए देवनागरी स्वच्छता अभियान यहाँ पर शुरू किया गया है। कौन सा अभियान शुरू किया गया है? देवनागरी स्वच्छता अभियान। कहाँ पर शुरू किया गया है? पाली जिले में स्थित नारलाई गांव के अंदर। इसके साथ ही यहाँ महाराजा स्वरूप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट सौला नारलाई ने गांव में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और जल संरक्षण का बीड़ा उठाया हुआ है। नेक्स्ट है पवन कुमावत। इनका नाम याद रखिए। 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था 15 से लेकर 19 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान के अंदर, और इसमें जयपुर के हैं पवन कुमावत। इन्होंने सीनियर वर्ग में 76 केजी वर्ग में 245 केजी वजन उठाकर वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान रखिए, पवन कुमावत जयपुर के हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, और हाल ही में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कजाकिस्तान के अंदर 76 केजी भार वर्ग के अंदर। नेक्स्ट याद रखिए कविता शेखावत का नाम। ये जोधपुर के राजमहल के बालिका सरकारी स्कूल की व्याख्याता है कविता शेखावत। 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर होने वाले स्वाधीनता दिवस समारोह के विशेष अतिथि के रूप में शामिल होगी। तो कविता शेखावत जो है मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि बनेगी। लाल किले पर जो 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, उसमें छात्रा वर्ग में जोधपुर की अरसा शिवसिंगनापुरा सीकर की दिव्या सारस्वत, काहिरताल तिजारा की सिमरन है, टिब्बी हनुमानगढ़ की वीरपाल कौर है, नोहर हनुमानगढ़ की खुशबू विशेष अतिथि के रूप में ये भी शामिल होगी। तो कविता शेखावत जो है ये एनएसएस योजना के तहत प्रदेश की एकमात्र प्रोग्रामर अधिकारी है कविता शेखावत, और इनका चयन इस कार्यक्रम के लिए हुआ है। नेक्स्ट है नज़र फोटो एग्जीबिशन। तो राजस्थान फोटो फेस्टिवल के तहत विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है 19 अगस्त के अवसर पर होने वाली नज़र फोटो एग्जीबिशन का आयोजन जवाहर कला केंद्र में 23 से लेकर 25 अगस्त 2024 को किया जाएगा। ठीक है, तो नज़र फोटो एग्जीबिशन आयोजित किया जाएगा अगस्त के अंदर। इस अनोखी प्रदर्शनी में 300 से अधिक तस्वीरों का प्रदर्शन किया जाएगा, और 12 वर्ष के किशोर से लेकर 95 वर्ष के व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए चित्रों का इसके अंदर प्रदर्शन किया जाएगा। और ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी? जवाहर कला केंद्र में 23 से 25 अगस्त को। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट समिट। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CII के द्वारा एनवायरनमेंट समिट के 7वें संस्करण का आयोजन 19 जुलाई 2024 को जयपुर के अंदर किया गया है। एनवायरनमेंट समिट में 14 जो है ग्रीन रेटिंग कंपनियों को पुरस्कार वितरण किए गए हैं। इनमें हीरो मोटोकॉप है, डाइकिन है, HPCL है, आदि कंपनियां शामिल थी। ठीक है, तो एनवायरनमेंट समिट हुई, इसके अंदर पुरस्कृत हुई है 14 ग्रीन रेटिंग कंपनियां। नेक्स्ट है मोहर सागर। तो अजमेर जिले में पेयजल के लिए बीसलपुर बांध की निर्भरता को कम करने और ब्यावर को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जिले में लगभग 200 MCM घन मीटर भराव क्षमता का एक मोहर सागर कृत्रिम बांध बनाया जाएगा। तो मोहर सागर कृत्रिम बांध कहाँ पर बनाया जाएगा? ये अजमेर ज़िले के अंदर बनाया जाएगा। इस बांध के द्वारा अजमेर और इसके आसपास के क्षेत्रों को जो है 2 वर्षों तक पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। नेक्स्ट है राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड। तो वर्तमान में राजस्थान में जैतून की खेती लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में की जा रही है। इसमें 182 हेक्टेयर क्षेत्र में राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड जो है ROCL के द्वारा राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र जैसे श्रीगंगानगर, नागौर, बीकानेर, जालोर, इसके बाद में झुंझुनू, अलवर और जयपुर में सरकारी फार्मों पर इसके अंदर खेती की जा रही है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार और इजराइल ने, ठीक है, राजस्थान सरकार ने इजराइल की मदद से जयपुर के बस्सी क्षेत्र में किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध करवाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, तो बस्सी क्षेत्र के अंदर है जैतून का, ठीक है, जो जैतून का जो है उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? बस्सी के अंदर। नेक्स्ट है मॉडल। तो भीलवाड़ा जिले के मांडल ब्लॉक ने जल जीवन मिशन के तहत जो है ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मांडल जो है राज्य का ऐसा पहला ब्लॉक बन गया है जहां पर जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों के अंदर नल कलेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो मांडल एक पहला ब्लॉक है जहां पर 100% घरों के अंदर किसके माध्यम से? नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो मांडल पड़ता है भीलवाड़ा जिले के अंदर। नेक्स्ट है
पोषित लाडो, तो 12 जिले के विभिन्न छात्रावासों में अध्ययनरत बालिकाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन की पहल पर विभिन्न विभागों के सहयोग से पोषित लाडो अभियान शुरू किया गया है। तो पोषित लाडो अभियान कहाँ पर शुरू किया गया है? 12 जिले के अंदर। यह अभियान सशक्त 12 प्रगति को सशक्त शक्ति अभियान के अंतर्गत चिन्हित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए चलाया जाएगा। 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक चलने वाला यह अभियान, इसके तहत हर महीने एनीमिया की जांच करके टैबलेट दी जाएगी। तो ये सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान के तहत जो है पोषित लाडो अभियान कहाँ पर चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है 12 जिले के अंदर। नेक्स्ट है ई साक्ष्य ऐप। तो देश में 1 जुलाई 2024 से लागू नवीन आपराधिक कानूनों के तहत डिजिटल साक्ष्य जो है इनको ऐप के माध्यम से संकलित करके उन्हें क्लाउड पर स्टोरेज करने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा ये नई शुरुआत की गई है। तो ई साक्ष्य ऐप, इसके द्वारा क्या किया जाएगा? जो सबूत होंगे इनको क्लाउड स्टोरेज के अंदर स्टोरेज किया जाएगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के द्वारा तैयार है ई साक्ष्य ऐप। इसको 5 जुलाई 2024 को पूरे प्रदेश के लिए लॉन्च किया गया है। इस जो है ऐप पर संकलित जो साक्ष्य है इनको सीधे क्लाउड पर डाल दिया जाएगा और क्लाउड पर सुरक्षित डिजिटल साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सकेगी और पारदर्शी तरीके से अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त किया जा सकेगा। तो अभी जो है ये सिस्टम में जो साक्ष्य रहते हैं इनमें फेरबदल किए जा सकते हैं, लेकिन जो क्लाउड स्टोरेज में एक बार सेव हो जाएगा तो उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। ई साक्ष्य जो एप्लीकेशन है ये NIC ने तैयार किया है। नेक्स्ट है जस 2024। ज्वेलरी एसोसिएशन के द्वारा जस 2024 का जो कार्यक्रम है सीतापुरा स्थित JECC के अंदर 5 से लेकर 7 जुलाई को आयोजित किया गया। जस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जेम्स वर्ल्ड मैगजीन जो है इनका लोकार्पण भी किया गया है। जयपुर में बनाए गए आभूषण अपनी खूबसूरती और शिल्प कौशल के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, इसलिए राज्य सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जयपुर में रत्न और आभूषणों को चिन्हित किया गया है। जस 2024 में कुशल चंद सुराणा की जड़ाऊ ज्वेलरी सेक्टर में विशेष योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? कुशल चंद सुराणा को। नेक्स्ट है पर्ची पद्धति। तो 16वीं राजस्थान विधानसभा के दूसरे सत्र के अंदर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर पर्ची पद्धति जो है वापस स्टार्ट की गई है 4 जुलाई 2024 को। और पर्ची पद्धति के तहत क्या होता है? प्रातः 9:15 बजे तक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन के से प्राप्त जो पर्चियां हैं जिन पर विधायकों के मुद्दे लिखे होते हैं उनकी लॉटरी निकाली जाती है। इस पद्धति से विधायक गणों को सदन में स्थानीय मुद्दे को उठाने के अवसरों में वृद्धि हुई है। तो पर्ची पद्धति पुनः स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है नवीन महाजन। तो प्रमुख शासन सचिव है नवीन महाजन, राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बन गए हैं। ठीक है, तो राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? तो याद रखिए ये बने हैं नवीन महाजन। इन्होंने स्थान लिया है प्रवीण गुप्ता का। ये जो है अपना पद का भार संभालेंगे 2 जुलाई 2024 से। ठीक है, तो 2 जुलाई 2024 से पद संभाला है नवीन महाजन ने और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बन गए हैं। नेक्स्ट है ए हेल्प योजना। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ए हेल्प योजना का शुभारंभ किया गया पशुपालन, गोपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत के द्वारा। ठीक है, तो ए हेल्प योजना जो है किससे संबंधित है? पशुपालकों के लिए है ये योजना। उत्तर भारत में इस योजना को लागू करने वाला राजस्थान दूसरा प्रदेश है और यह योजना देश के 11 राज्यों में संचालित है अभी। इसका उद्देश्य क्या है? ए हेल्प योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को स्थापित करना है। तो ए हेल्प योजना के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये बनाई गई है और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो पशुपालक है इन को पशु चिकित्सा से संबंधित जो समस्याएं आती है उनसे निजात दिलाने के लिए ये जो है इसका शुभारंभ किया गया है राजस्थान में 1 जुलाई 2024 से। वर्तमान में कितने राज्यों में संचालित है ये योजना 11 राज्यों में संचालित है। नेक्स्ट है हरियालो राजस्थान। तो ये जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अभियान का शुभारंभ अपनी माताजी के साथ किया 6 जुलाई 2024 को और इसके तहत हरित जयपुर अभियान में
10 फीट ऊंचाई के 2 लाख पेड़ है और 10 लाख अन्य पौधे जो है रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे हरियाणा राजस्थान के तहत। नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान। तो राज्य में पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए हरियाली और पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए हरित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए कृषि विभाग के द्वारा लगभग 1,05,000 छायादार और फलदार पौधे लगाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान, कौन सा विभाग है ये? कृषि विभाग लगाएगा। 1,05,000 पौधे कृषि विभाग के द्वारा एक व्यक्ति एक पेड़ या एक परिवार एक पेड़ अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत कृषि विभाग के द्वारा जो समस्त जिलों में स्थित कृषि विभागों के कार्यालय परिसर हुए और अन्य उपयुक्त स्थानों पर पौधे लगाए जाएंगे। पौधारोपण के बाद उसका 4 वर्ष तक देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी विभाग के द्वारा की जाएगी। तो याद रखिए, चिकित्सा विभाग के द्वारा भी वृक्षारोपण के अभियान चलाया जा रहा है और एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान चलाया जा रहा है। किसके द्वारा ये चलाया जा रहा है? कृषि विभाग के द्वारा। तो ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।